नए नियम में दशमांश देने का कोई प्रॉपर जिक्र नहीं है कि हाँ दशमांश देने हैं, लेकिन पुराने नियम में ऐसा है। तो क्या नए नियम की रीति के हिसाब से क्या हमें दशमांश देना चाहिए कि नहीं, या हमारे जो पादरी हैं क्या वो हमसे दशमांश मांग सकते हैं या नहीं? ओके, थैंक यू। तो पुराने नियम को जब हम देखते हैं तो पुराने नियम में यस ये एक कानून था, ये एक लॉ था कि जो यहूदी लोग थे वो प्रभु के घर में मंदिर में उन लोगों के लिए जो स्पेसिफिकली प्रभु की सेवा के लिए चुने हुए होते थे, जिन्हें लेवी बुलाया जाता था, उनको अपना दान दशमांश दिया करते थे। अब क्या वो दशमांश 10% था? जवाब है नहीं। और तकरीबन पूरा सारा कुल मिला के 23% दशमांश था जो वो दिया करते थे, 23%, 10% नहीं था। तो अगर ये जो लोग सिखा रहे हैं आज भी नए विश्वासियों को या मसीहों को, नई वाचा के विश्वासियों को दशमांश के बारे में, तो उन्हें 10 की बजाय 23% सिखाना चाहिए, क्योंकि पुराने नियम में 23% था जो दशमांश लोगों को दिया जाता था। और ये जो कमांड है दशमांश देने की, मैंने पहले कहा कि नए नियम में कभी रिपीट नहीं हुई है। नए नियम में कभी ये कमांड रिपीट नहीं हुई है। और अगर टाइथ इतना इंपॉर्टेंट था, बाकी सारी पुराने नियम की आज्ञाओं को तकरीबन जो जरूरी थी, जो महत्वपूर्ण थी, उन्हें प्रभु यीशु ने रिपीट किया है नए नियम में। लेकिन ये वो कमांड थी जिसको प्रभु यीशु ने कभी रिपीट नहीं किया कि हाँ तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या ये है कि हम मसीहों को फिर अपना दान दशमांश देना नहीं चाहिए, हमें कोई जरूरत नहीं है, या चर्च के पास्टर्स को कभी भी दान दशमांश मांगना नहीं चाहिए? जवाब है नहीं। जवाब वो भी नहीं है। हमें बिब्लिकली नए नियम से देखना पड़ेगा कि नया नियम देने के बारे में या दशमांश के बारे में हमें क्या बताता है। तो सबसे पहली बात है कि दशमांश का जिक्र नया नियम नहीं करता है कि तुम्हें दशमांश देना चाहिए, लेकिन देने का करता है कि हमें अपना दान देना चाहिए। और प्रभु यीशु ने जब एक विडो को देखा, एक विधवा को देखा कि वो अपना दान दशमांश दे रही है, उसने तो दशमांश क्या, उसके पास तो जो भी था 100% दे दिया था, 10% नहीं था। जो भी उसका था उसने सब कुछ दे दिया था। तो प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा कि ए नहीं 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 नहीं, तुम्हें दशमांश नहीं देना, तुम्हें पैसा नहीं देना, नहीं देना चाहिए, तो तुम अपने पास रखो। प्रभु यीशु ने ऐसा भी नहीं कहा, ऐसा भी नहीं किया उसके साथ। प्रभु यीशु ने इसकी बजाय उससे अप्रिशिएट किया कि ये इस बहन ने अच्छा काम किया है, इसका जो दिया वो सब सब लोगों से ज्यादा बड़ा है, सब लोगों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्रभु यीशु ने से अप्रिशिएट किया है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, प्रभु यीशु को भी लोगों ने सपोर्ट के लिए पैसे दिए थे और प्रभु यीशु ने उन्हें लिया था। यही तो कारण था कि उन्होंने यहूदा को रखा था एक मैनेजर को। हालांकि वो बात अलग है कि मैनेजर ही करप्ट था, लेकिन मैनेजर था जो पैसे को मैनेज करता था, उसके पास बैंक अकाउंट की कुंजियां थी, सब कुछ था। मैं चाहता हूं कि हम इस वचन को खोलें, लूका अध्याय 8, और उसके वचन 1, 2, 3 को पढ़ देंगे। लूका अध्याय 8। इसके बाद वो नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। और वे 12 उसके साथ थे, और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी। और वे ये हैं, मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, उसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी। और हेरोदेस के भंडारी खुजा की पत्नी योआना और सुजाना और बहुत से अन्य स्त्रियां, ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा सेवा करती थी। करती थी। किससे सेवा करती थी? अपनी संपत्ति से। यानी लव गिफ्ट प्रभु यीशु को वो देते थे जब कभी भी प्रभु यीशु उनके एरिया में या उनके आसपास में आते थे। तो मैं पिछले आयतें क्यों पढ़ाता हूं? क्योंकि कोई, मैं वो इंसान नहीं हूं जो वचन को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेकर बताऊंगा। सो पिछली आयतों से हमने देखा है कि प्रभु यीशु जब भी आते थे अपने चेलों के साथ, तो कुछ स्त्रियां थी जो अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी, उनको सपोर्ट करती थी। तो यस, प्रभु यीशु ने पहली बात अप्रिशिएट किया जब एक विधवा ने अपना पैसा दिया दान के लिए, और यहां पर प्रभु यीशु ने रिसीव भी किया है जब उसको दान दशमांश दिया गया है। तो क्या प्रभु यीशु ने कभी मांगा था? जवाब है कभी नहीं। प्रभु यीशु ने कभी नहीं कहा कि हमारी सेवका में हमारी मदद करो, हमने यहां जाना है वहां जाना, हमारे ट्रिप के लिए हमें पैसा भेजो, हम यरूशलेम जा रहे हैं, हम गलील में जा रहे हैं, तो आपको हमारी सपोर्ट करनी है, आपको हमें पैसा देना चाहिए। कभी भी यीशु ने नहीं मांगा। मैंने नए नियम में कभी नहीं पढ़ा कि प्रभु यीशु ऐसी डिमांड कर रहे हो। लेकिन क्या लोग अपनी इच्छा से दे रहे थे? हमने अभी पढ़ा कि कुछ स्त्रियां थी जो अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। और भी लोग होंगे जिनका जिक्र नहीं है, लेकिन एक यहां पर एक जिक्र हमें देखने को मिल रहा है कि हाँ, प्रभु यीशु को सपोर्ट हो रही थी उसकी सेवकाई में, लोगों के द्वारा। लोग उनकी सपोर्ट कर रहे थे अपनी इच्छा से। तो नया नियम हमें
इस बात की आज्ञा नहीं देता है कि हमें कितना देना है। इसकी बजाय नए नियम का कानून है कि हम कैसे देते हैं, हमें कैसे देना है वो हमें सिखाता है। और हमें कैसे देना चाहिए, जो भी हम दे रहे हैं, चाहे 10%, चाहे 2%, चाहे हो सकता है 100% दे रहे हो उस विधवा की तरह, देना कैसे है उसके लिए एक वचन मैं चाहता हूं हम खोले, दूसरा क्रंथियो अध्याय 9 वचन 7। दूसरा क्रंथियो अध्याय 9 वचन 7। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। तो जैसा मन में ठाना, हो सकता है आपने 50 रुपए ठाने हो सकता है आपने 100 ठाने हो, 500 ठाने हो, 10 ठाने हो, कुछ भी ठाना हो, पर हर्ष से देना है कि मैं ये दे रहा हूं अपनी खुशी से, प्रभु से कबूल करना, यही है मेरे पास। लेकिन जो कुड़ कुड़ के देता है कि यार ये फिर से आ गया, हाँ इसको देना पड़ेगा, ये हमारे घर में आ गया, चर्च में जा रहा हूं तो इसको सेवा में देना पड़ेगा, वचन कहता है कि जो कुड़ कुड़ के देता है परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं है, जो हर्ष से देता है उससे प्रसन्न है। तो नए नियम का कानून ये है कि हम कैसे देते हैं वो ज्यादा मायने रखता है, ना कि ये कि हम कितना देते हैं। बस इस सिंपल नियम को, नए नियम को हम समझ जाएं तो हमारे आई थिंक बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो नया नियम हमें बिल्कुल भी मना नहीं करता है कि मसीहों को अपना दान सेवा चर्च के लिए या अपने लीडर्स के लिए, पास्टर्स के लिए देनी नहीं है। नया नियम हमें इनकरेज करता है, जैसे अभी ये वचन हमने पढ़ा कि हर्ष से देना है, फिर प्रभु यीशु की भी सेवा हो रही थी। एक और वचन मैं चाहता हूं पढ़े, पहला क्रंथियो 9, पहला क्रंथियो अध्याय 9। हालांकि ये जो पूरा चैप्टर है ये पूरा इसी चीज को लेकर है, जो प्रेरित हैं या पास्टर हैं या सेवक हैं उनकी सेवा को लेकर या उन्हें सपोर्ट को लेकर है पूरा चैप्टर। तो एक समय था हमने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, होपफुली जल्द हम लेकर आएंगे और डिटेल में। लेकिन ये पूरा चैप्टर ही दान दशमांश देने को लेकर है, या जो चर्च हैं अगुए हैं उनकी सपोर्ट को लेकर है। तो यहां से सिर्फ मैं दो आयतों को अब उठाऊंगा ताकि हमें थोड़ी चीज की क्लैरिटी हो जाए। पहला वचन 11 को पढ़ दें, 9 का 11। अतः जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या ये कोई बड़ी बात है कि तुम्हारे शारीरिक वस्तुओं की फसल काटें? ओके, अब इससे क्लियर तो कोई वचन शायद नहीं हो सकता है। प्रेरित पौलुस आज्ञा दे रहे हैं इस कलीसिया को जो करंथियों का चर्च है कि यदि हमने तुम्हारी आत्मिक रीति से सेवा करी है, तुम्हें वचन सुनाया है या तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं करी हैं, तो क्या ये आवश्यक नहीं है, क्या ये जरूरी नहीं है, या ये कोई बड़ी बात है कि हम आपसे आपकी शारीरिक आवश्यकताओं को या चीजों को या वस्तुओं की फसल भी काटें, कि आप हमारी सपोर्ट भी करो। इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए संत पौलुस बहुत सारी चीजों की एग्जाम्पल देते हैं, जैसे भेड़ों की रखवाली करने वाले की एग्जाम्पल देते हैं, फसल की एग्जाम्पल देते हैं, सिपाही की एग्जाम्पल देते हैं, और पुराने नियम की भी एग्जाम्पल देते हैं कि यदि सिपाही सिपाही लड़ने के लिए जाता तो अपने घर से रोटी लेकर नहीं जाएगा, आर्मी उसका इंतजाम करती है। इन सब चीजों को वो प्रूव कर रहे हैं कि यदि कोई तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बो रहा है तो तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि आप उसके लिए इंतजाम भी करें। फिर एक और वचन पढ़ दे, वचन 14 को। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग हाँ, किसने सुसमाचार ठहराया, सुनाते, किसने ठहराया, किसने ठहराया, सब ध्यान दें, किसने ठहराया? प्रभु ने, प्रभु ने, इसी रीति से प्रभु ने। प्रभु ने हाँ, ओके। ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। तो समाचार से हो, ओके। तो मुझे नहीं लगता कि अब इस वचन को पढ़ने के बाद हमें कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, जब साफ साफ लिखा है कि प्रभु ने ये ठहराया है, इट इज अपॉइंटेड बाय गॉड, परमेश्वर ने ये निर्धारित किया है कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से ही हो। Those who preach the gospel should be lived or fed through the gospel. Okay, तो आई होप कि यहां पर पॉइंट क्लियर हो चुका है। तो सिंपली मैं यहां पर ये कहना चाहता हूं कि यस, जहां हम चर्च में जा रहे हैं, चर्च की बहुत सारी जरूरतें होती है, पंखा, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड सिस्टम या और बहुत सारी चीजें, उनको कहां से पूरा करेंगे? हमें पूरा करना है, हमें हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि हम उन चीजों को पूरा करें। प्रभु का दास जो सेवा कर रहा है, हो सकता है वो जॉब नहीं करता, फुल टाइम मिनिस्ट्री में है, तो उसकी भी फैमिली है, उसके भी बच्चे हैं, उसकी भी आवश्यकताएं हैं। जैसे इस चैप्टर 9 को जब आप पूरा पढ़ोगे तो आपको और क्लियरली समझ आ जाएगा। तो मैं चैप्टर 9 के एक्सपोजिटरी प्रीचिंग नहीं कर रहा हूं, अगर करता तो शायद टाइम भी लग जाता, लेकिन बात क्लियर हो जाती। लेकिन आप आराम से टाइम निकालकर चैप्टर 9 को जरूर पढ़ें। यहां पर वो कहना मांग रहा है कि जो प्रचारक हैं उनकी भी आवश्यकताएं हैं, उनकी भी जरूरतें हैं, तो वो कहां से पूरी होंगी? लोग पूरा करेंगे और देंगे। और देना कैसे है हमने ऑलरेडी जाना है, हर्ष से देना है। और जैसे आज मॉडर्न क्रिश्चियनिटी और खासकर
प्रोस्पेरिटी प्रचारक जैसे में कह रहे हैं ना कि हमें फोर्सफुली देना है, फोर्स करते हैं लोगों को कि अगर तुम्हारे पास नहीं भी है तो तुम लोन लेकर किसी से उठाकर पैसा दो हमें, वो गलत है। फिर ये कहते हैं कि तो लालच देकर कहते हैं कि अगर तुम दोगे तो तुम्हें 100 गुना, तुम्हें 1000 गुना वापस मिल जाएगा। अगर इस लालच से दे रहे हो तो वो भी प्रभु को कबूल नहीं है, उसको पसंद नहीं है। फिर डर देके बताया जाता है कि अगर तुम नहीं दोगे तुम्हारे पर बीमारी आ जाएगी, तुम्हारा बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, तुम्हारे पर शराब बने रहेंगे, ये होगा वो होगा। ये सारे गलत तरीके हैं पैसा देने के। अगर तुम जबरदस्ती दे रहे हो, अगर तुम लालच में दे रहे हो, अगर तुम डर में दे रहे हो, वचन में कहता है हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रसन्न होता है। ये कहते हुए प्रभु को देना कि प्रभु तूने मुझे सामर्थ्य दी है, हमें काम दिया है, बिजनेस दिया है, तो हम धन्यवाद की भेंट के रूप में तुम्हें चढ़ाते हैं, तुम्हें देते हैं। ओके, सो आई होप कि ये विषय जो है क्लियर हो चुका है और आगे से आपको लाइक कोई भी डॉट नहीं रहेगा इन सारे पॉइंट्स को वचनों को देखने के बाद। ये देने के बारे में वचन का कहता है टाइथ का कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ देने का है। देने मतलब गिविंग यानी ऑफरिंग का ही जिक्र है, ना कि टाइथ का। और देना कैसे है, वचन में कहता है हर्ष से देना है, कुड़कुड़ाते हुए, ये वो सब चीजों से नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। आई विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन।